जय हिंद दोस्तों। आज दोस्तों देखिएगा तो इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दी गई है, तो हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जानेंगे। वीडियो के एंड में कुछ 4-5 की हाइलाइट्स मैं बताऊंगा इस बार के इकोनॉमिक सर्वे की, यानी 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे की कुछ की हाइलाइट्स। अभी भी देखिएगा तो 2 महीने बचे फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने में, पर देखिएगा तो बजट सेशन स्टार्ट हो चुका है। आज फर्स्ट डे था बजट सेशन का। कल दोस्तों आपका बजट आ जाएगा, यूनियन बजट आ जाएगा, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देख लेंगे उसके की हाइलाइट्स क्या हैं। ठीक है, आपको इकोनॉमिक सर्वे की पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 442 पेजेस आपको देखने को मिलेंगे, बड़ी है। ठीक है, क्योंकि इस बार देखिए जो दोनों वॉल्यूम्स है ना, 2 वॉल्यूम्स में आती थी पहले इकोनॉमिक सर्वे, पर इस बार एक ही सिंगल देखिएगा तो निकाली इन्होंने, उसमें इसी वजह से देखिएगा पेजेस ज़्यादा हो जाते हैं, पर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, एंड तक देखिएगा, मज़ेदार वीडियो होगी, बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी। इकोनॉमिक सर्वे 2022 की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने दोनों हाउसेस को एड्रेस किया, राज्यसभा और लोकसभा को, बजट सेशन स्टार्ट होने से पहले। और देखिए आज फर्स्ट डे था बजट सेशन का, तो आज ही के दिन देखिएगा तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, ठीक है, फर्स्ट डे को ही क्या होता है, निर्मला सीतारमन ने क्या किया, हमेशा होता है ये हर साल, ठीक है, कि इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में। On the first day of the budget session 2022, Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Economic Survey 2022 in Parliament। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स याद रखिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखें हम व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे। देखिए इकोनॉमिक सर्वे क्या है, तो इस बार पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। द इकोनॉमिक सर्वे इज एन एनुअल रिपोर्ट दैट अंडरस्कोर्स द कंडीशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स दैट शुड बी अंडरटेकन टू एक्सेलरेट ग्रोथ। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे क्या है ना, ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कंडीशन बताता है हमारी इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, ठीक है, पिछले कुछ महीनों में, ठीक है, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैसे परफॉर्म किया, और हम क्या ये भी सजेस्ट करता है कि हम ये क्या रिफॉर्म्स ले सकते हैं और क्या रिफॉर्म्स ले सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो, ये जो ग्रोथ हो रही है इसमें और तेजी आए। तो ये इकोनॉमिक सर्वे हमें बताता है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे यार मतलब मान लीजिए फीडबैक की तरह है। फीडबैक, आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलता, आप किसी क्लास को पास कर लेते हो, रिपोर्ट कार्ड मिलता है कि आपने पूरे साल क्या किया है, ठीक है, आपके कितने मार्क्स आए हैं, आप किस सब्जेक्ट में आप कमजोर है, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग है। तो इकोनॉमिक सर्वे भी कुछ ऐसा ही है। द इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्ट्स दी जीडीपी फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे की हेल्प से ही ना हम जीडीपी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, तो ये भी एक क्रूशियल पॉइंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हु प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे, आखिर इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर कौन करता है। तो देखिए यहाँ पे है, पॉइंट पढ़ लेते हैं पहले हम। द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये याद रखिएगा। However, this time the report was drafted by the principal economic advisor and other officials after Krishnamurthy Subramaniam's term ended in December 2021। देखिए हर बार क्या होता है ना, इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रिपेयर करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, पर इस बार क्या हुआ है, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ने इसे ड्राफ्ट किया, ठीक है, और कुछ अदर ऑफिशियल्स ने इसे ड्राफ्ट किया, क्योंकि ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी का टर्म जो था ये दिसंबर में एंड हो गया था। For the past few years, the economic survey has been presented in 2 volumes। मैंने आपको बताया ना पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा था कि इकोनॉमिक जो सर्वे थी ये 2 वॉल्यूम्स में आती थी, पर इस साल क्या हुआ है, ये एक सिंगल वॉल्यूम में आई है, इस वजह से इसकी पेजेस की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई है, 442 है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, मज़ेदार है, आपको काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी पता चलेगी। ठीक है, अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो मस्ट है, पढ़ लीजिएगा। Why is economic survey tabled a day before the budget। अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि इकोनॉमिक सर्वे देखिएगा तो बजट से एक दिन पहले ही क्यों दिया जाता है। ठीक है, सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 द इकोनॉमिक सर्वे वॉज प्रेजेंटेड अलोंग साइड द बजट। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आप सब आंसर दीजिएगा उस क्वेश्चन का। भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट किया गया था, किस साल सबसे पहले हमने कौन सा ऐसा साल था जिस साल इंडिया ने सबसे पहले अपना इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया था, वो ईयर बताइए मेरे को। ठीक है, ईयर बताइए, इतना बता देता हूँ, वो 1947 तो बिल्कुल नहीं था। Since India's independence in 1947, the economic survey was presented alongside the budget। अब पहले क्या होता था ना, 1947 से 1964 तक क्या होता था कि जो इकोनॉमिक सर्वे है ना वो बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता था। अब वो लोग भी सोचते होंगे कि काहे कि मगजमारी करें, बजट के साथ ही प्रेजेंट कर देते इकोनॉमिक सर्वे। अब पर देखिए 1964 के बाद ये चीज़ें चेंज हो गई। अब क्या हुआ इसमें कि 1964 से पहले, 1964 के बाद और आज तक, अभी तक भी 2022 तक भी क्या होता है कि बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट कर दिया जाता है, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, और सर्वे के बाद देखिएगा तो अगले दिन क्या आ जाता है, आपका यूनियन बजट आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये
क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ जाए तो आप आंसर दे पाइएगा। क्वेश्चन क्या था, व्हाई इज इकोनॉमिक सर्वे टेबल्ड द डे बिफोर द बजट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज टू बी नोटेड दैट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे एंड द रिकमेंडेशन प्रेजेंट इन द फर्स्ट वॉल्यूम आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, एक पॉइंट था, आप इसे देख सकते हैं, पर मेन इस पॉइंट पे आप फोकस करिए। ये वही हो गया वॉल्यूम वाला। इकोनॉमिक सर्वे 2022 की कुछ की हाईलाइट्स हैं, इस पे हम थोड़ा बहुत गौर फरमाइएगा और इन देखिएगा तो की हाइलाइट्स को आप गौर से देखिएगा। ठीक है, डेटा बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट अगर देखिएगा तो आप, द इकोनॉमिक सर्वे हैज प्रिडिक्टेड 8 to 8.5% जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 23। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे ने, मैंने क्या कहा था, इकोनॉमिक सर्वे की मदद से हम जीडीपी भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। तो इकोनॉमिक सर्वे ने देखिए प्रिडिक्शन की है अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक, यानी 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 भी कहते हैं, FY23, FY मीन्स फाइनेंशियल ईयर। इस टाइम, इस पीरियड में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी, इसको प्रिडिक्ट किया गया है 8 से 8.5% हमारी जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इस साल की देखिएगा तो जीडीपी ग्रोथ क्या निकाली गई है, प्रोजेक्ट करी गई है फॉर द ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर 2022 द ग्रोथ हैज बीन प्रोजेक्टेड एट 9.2%। मतलब इस साल की जो ग्रोथ होगी हमारी, हो सकती है, प्रोजेक्ट किया गया वो 9.2% हो सकती है इस फाइनेंशियल ईयर की, यानी अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 की जितनी भी निकलेगी जीडीपी वो 9.2% से देखिएगा तो हम कह रहे हैं कि इतनी परसेंट से ग्रोथ होगी। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, द टोटल कंजम्पशन इज एस्टिमेटेड टू हैव ग्रोन बाय 7%। अब देखिए जो टोटल कंजम्पशन होता है इसमें भी हमें देखिएगा तो बढ़ोतरी देखने को मिलती है 21 और 22 में। 7% से देखिएगा तो बढ़ोतरी हमें कंजम्पशन की देखने को मिलती है विथ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और इसमें देखिएगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.9% इन 2021-2022। यानी इस फाइनेंशियल ईयर में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं उनकी जो ग्रोथ होगी वो 3.9% से हो सकती है। ठीक है, तो ये भी देखिएगा तो एक की हाईलाइट निकल के आता है। फोर्थ अगर की हाईलाइट देखें, द सर्विस सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 8.2% इन दिस ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। अब आप सोचेंगे बार बार ऑनगोइंग, मैंने आपको बताया नहीं यार, अभी 2 महीने बचे हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने में। तो सर्विस सेक्टर की भी देखिएगा तो ग्रोथ देखिए एस्टिमेटेड बताई गई है कि 8.2% से बढ़ सकता है। फिफ्थ पॉइंट देखें, यहाँ पे फिफ्थ कर लीजिएगा, ठीक है, सिक्स्थ और सेवेंथ। The Economic Survey 2021-2022 details the state of different sectors of the economy as well as reforms that should be undertaken to accelerate growth. इस इकोनॉमिक सर्वे में देखिए ये भी बताया गया है कि कितने सेक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, उसमें हम क्या ऐसे रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, किस तरीके से ऐसे रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं कि हम उसमें देखिएगा तो ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकें। अब देखिए यहाँ पे 2020-21 की भी जीडीपी बताई गई है कि देखिए यहाँ पे जीडीपी हमें गिरती हुई दिखी थी। जीडीपी की जो ग्रोथ है 7.3% हमें जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली थी 2020-21 के सेशन में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में। Furthermore, the economic survey focuses on supply side issues to improve the resilience of the Indian economy. तो ये देखिएगा तो कुछ आपके की हाइलाइट्स थे इकोनॉमिक सर्वे 2022 के। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जाना। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जाना, आखिर क्यों इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ प्रेजेंट नहीं करते हैं हम अभी, ठीक है, पास्ट क्या था, हिस्ट्री क्या थी, इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, ठीक है, कौन सबसे पहले एड्रेस करता है पार्लियामेंट में, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के अगले दिन क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, सब चीज़ मैंने आपको बताई। इकोनॉमिक सर्वे कौन ड्राफ्ट करता है ये भी मैंने आपको बताया है। तो आपको बहुत चीज़ें इस वीडियो में जानने को मिली। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा PDF का, आप जाके इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं। 442 पेज की है, पढ़ लीजिएगा। रोजाना भी अगर कुछ पॉइंट्स पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं आपको जो जाननी ज़रूरी है उसको अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए और उसको पढ़िए सबसे पहले टॉपिक वाइज, ठीक है, सब टॉपिक वाइज होते हैं, कंटेंट लिखा होता है उसमें, आगे सारे कंटेंट की लिस्ट बनी रहती है इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।